कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचाचल स्वामी हमारे किशोरानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, फरीलाल बाबू, श्रीकांत बाबू, हमारे मास्टर साहब, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। हम लोग अभी सुन रहे थे 16 संस्कार के बारे में। बच्चे पर संस्कार डालना चाहिए और ये अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में संत मत का सत्संग रखा गया है। कहा गया है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे तब तक अपना उद्धार नहीं हो सकता है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो बच्चे को बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। माँ का दूध पीता था बच्चा, उनसे शरीर में पुष्टि होती थी। अब शरीर बढ़ गया तो माँ का दूध से काम चलने वाला नहीं, तब क्या चाहिए उसको? अन्न चाहिए। तो अन्न चाहिए तो खीर खिलाई गई उनको। ये तो समझिए हमारे दिनेश सत्संगी है, उनकी माँ सत्संगी है, पिताजी बहुत है ना। ये बच्चा कहाँ है, सत्संग परिवार में आया है तो उसको हम लोग खीर खिलाए। आज जहां पर गुलगुलिया के बच्चा जन्म होता तब गुलगुलिया देखे हम लोग, गुलगुलिया के यहाँ बच्चा अगर जन्म लेता तो क्या होता वहां? मछली मांस न जाने क्या क्या उसको खिलाया जाता है। तो बच्चा जरूर संस्कारी है, जिसके अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में ये संत मत का सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। अभी सुन रहे थे हम लोग, शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म लगी कोटि कलेसा। धर्म के लिए कष्ट सहना, गुरु महाराज देखिए कितना कष्ट को सहे। शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म लगी कोटि कलेसा। जांचने के लिए आ गया शिवी को। अपना गुरुजी बात है ना, बहुत दिन से कल्याण मंगाते थे। मुझे भी पढ़ने को मौका मिला उसमें। वो शिवी राजा था, बैठे हुए थे सिंहासन में। उधर से क्या हुआ, एक बाज जो है कबूतर का पीछा करते हुए पहुंचा। तो कबूतर जो था राजा शिवी के सिंहासन के नीचे चला गया। बाज आया, कहा मेरा आहार है दो। कहा जीव पर दया करना मेरा धर्म होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न सारिये, जब लग घट में प्राण। अंदर है मनुष्य के अंदर में दया होनी चाहिए। राजा शिवी ने कहा तुमको मांस चाहिए ना? कहा मुझे मांस चाहिए। तो मांस चाहिए तो खसी पोटा का मांस लो। कहा नहीं, अगर आप अपना शरीर का मांस दे सकते हैं तब मैं लूंगा। देखिए कैसा परीक्षा। आप अपना शरीर का मांस देंगे, कबूतर का बराबर मांस, तब लेंगे। क्या छोड़ देता? लेकिन धर्म के लिए का ठीक है। लाया गया तराजू, और तराजू ला करके एक तरफ में कबूतर को बैठाया, एक तरफ में अपना शरीर का मांस काट के चराने लगा। तो देखता है वो कबूतर का पलड़ा ही भारी, जांग है जहां जहां मांस था न, काट करके चढ़ाया तो देखता कबूतर का ही पलड़ा भारी। जांग के पास अपना पैर काट के चढ़ा दिया, फिर भी वही पलड़ा भारी।
दूसरा जांग काट के चढ़ा दिया, एक हाथ काट के चढ़ा दिया, फिर भी वो कबूतर का पल रही बारी। तो परीक्षा हो रही थी ना। राजा शिव जो थे स्वयं चढ़ गए तराजू पर, जैसे चढ़ा वैसे वो पलरा ऊपर हो गया, आई पलरा नीचे हो गया। धर्म के लिए देखिए, वो तो आया था जांच करने के लिए, उसको समझ गए, फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर उसका शरीर स्वस्थ किया। देखिए, मतलब धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर तक दे दिया। और शिवी दधीची हरिश्चंद्र ने सा, हरिश्चंद्र के बारे में सब कोई जानते हैं। अब नाटक उटक नहीं खेलता है लोग, पहले खूब खेलता था राजा हरिश्चंद्र का। कब के हुए? धर्म के पालन के, सत्य का पालन करने के लिए चंद्र टड़े, सूरज टड़े, टड़े जगत व्यवहार, पैदृ श्री हरिचंद्र का टरे न सत्य विचार। अब देखिए, स्वप्न में दान दिया था, समझ गए। आजकल तो लोग सामने में बात करके तुरंत पीछे हट जाता है, कहां बोले हैं। और वो जो है स्वप्न में दान दिया था। स्वप्न में जब दान दिया, सुबह सुबह पहुंच गए। आप तो ये राजपाट हमको दान दे दिए हैं। क्या ठीक है, दे दिए हैं तो दे दिए हैं, ले लीजिए। क्या इसके बदले में तुमको स्वर्ण मुद्रा देना पड़ेगा? तो कहा कोष से दे देंगे। कहा सब जब राजपाट दान कर दिया तो कोष छोड़ करके, तो सब कोई जानते हैं काशी में जाकर राजा हरिश्चंद्र बिक गए, अपने पत्नी को बेच दिया, अपने बिक गए। काम क्या मिला था जानते ही हैं। मुर्दा जो जलाया जाता था, बिना कर लिए कोई मुर्दा नहीं जला सकता। राजा हरिश्चंद्र को ड्यूटी मिला था, कलवा डोम, समझ गए, सब कोई जानते। उसका बेटा को सांप डस लिया। उसकी पत्नी जो थी सेबिया, 12 बजे रात में रोहित को लेकर जाता है दाह संस्कार करने के लिए। जब देखा राजा हरिश्चंद्र, कहा तो मेरा पुत्र है, हमारी पत्नी है, वहां पर कोई नहीं। 12 बजे रात में श्मशान घाट में हैं, अपना मोह समझते हैं, अपना पुत्र है, अपनी पत्नी है, लेकिन सत्य से गिर जाएंगे। आदेश है बिना कर लिए कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता है। कहा तुम कर दो। कहा पतिदेव मेरे पास में तो कुछ नहीं है, आंचल फाड़ करके दो। तो जैसे आंचल फाड़ने लगा, सब देवता प्रकट हो गए। देखिए, टल जाते लोग, लेकिन सत्य का पालन करने के लिए अभी पाठ भी वही हुआ है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम जोड़ जुग पानी। क्या कहा? सुजन, सुजन मतलब अच्छे जन। तो लोग झूठ बोलेंगे तो उसको बढ़िया कहेंगे आप। सिर्फ सिद्ध बांट का लोग झूठ बोलना छोड़ दे तो लड़ाई झगड़ा होगा घर में? नहीं होगा। अब पंच पाप अगर कहीं छोड़ दे तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, हम लोग जब दीक्षा देते हैं तो बोलते हैं पंच पाप से अलग रहिए। अगर 5 पाप नहीं करेंगे अब नरक नहीं जाएंगे। ऐसा समाज बन जाए। गोड्डा जिला का आदमी, जितना जिला में लोग हैं आदमी, अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो कोर्ट कचहरी लोग जाएंगे। ऐसा समाज अगर बन जाए तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। मतलब पंच पाप से लोग अगर बच जाए, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को
बनो संसदा। ऐसा अगर समाज बन जाए तो कितनी शांति होगी। ऐसे गांव के आदमी झूठ बोलना छोड़ दे तो कितनी शांति मिलेगी। ऐसा समाज अगर बन जाए, ऐसा समाज बनाने के लिए संत महात्मा लोग हैं, पहले अपने जीवन में उतारते हैं और तब फिर समाज के लोगों को ऐसा शिक्षा देते हैं। गुरु नानक जी महाराज जब आत्म साक्षात्कार कर लिए तो घूम घूम करके उसका प्रचार करने लगे। जिस तस्वीर को हम लोग देखते हैं ना, गुरु महाराज का तस्वीर को, ये भी 18 महीना कोपा घाट के गुफा में घुस करके साधना किए, उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। तो पैदल चल करके, बैलगाड़ी में चल करके, जाकर कष्टों को सह करके और इस संत मत का प्रचार किया। कर्माटान में 13 बार आए हैं गुरु महाराज। जहां पर एक बार अगर संत महात्मा के चरण पड़ जाए वह जगह पवित्र हो जाती है। तब कष्ट को सह करके, वैसे गुरु नानक जी महाराज कष्ट को सह करके लोगों में सुख मिले, शांति मिले। तो पंच पाप अगर करते रहेंगे तो सुख शांति मिलेगा। जा करके सत्संग का प्रचार क्या करते थे। एक गांव में गए, जब गए तो वहां कुछ दुष्ट आदमी था। क्या किया, ईंटा पत्थर बरसाना शुरू किया। साधु महात्मा को देखकर पहले लोग बड़ा जलता था, अब तो गुरु महाराज की कृपा है, जो लोग समझने लग गए, नहीं तो पहले देखना नहीं चाहता था। ईंटा पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। क्या किया, जब चलने लगे वहां से, गुरु नानक जी महाराज ने कहा जाओ तुम लोग बस जाओ, आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे गांव में गए, वहां सत्संगी सब था, भव्य स्वागत हुआ, सत्संग का प्रोग्राम रखा, बढ़िया से सत्संग हुआ, भोजन कराए। रात्रि विश्राम करके जब वहां से प्रस्थान करने लगे, कहा जाओ तुम लोग उजड़ जाओ। जैसे कहा, उनके साथ में जो शिष्य लोग रहने है ना, कहा गुरुदेव क्या किए, अरे जो हम लोगों को ईटा पत्थर से स्वागत किया, तो उनको कहा बस जाओ, बसे रहो। आई लोगों ने हम लोग कितना अपमान किया, इनको शराब दे दी, उजड़ जाओ। क्या तुम नहीं जानते हो, वो लोग दुष्ट लोग जो था ना, मैंने कहा बसे रहो तो उतने भर न रहेगा। इस गांव में एक तो गांजा पीने वाला अगर आ जाए तो अकेले रहेगा, वो अपना साथी खोज लेगा। शराब पीने वाला अगर आ जाए तो अपना साथी खोज लेगा, समझ गया। तो कई लोग दुष्ट लोग जो है तो यहीं न बसे रहेगा, नहीं तो जहां जहां जाएगा तो वहां गंजरी बना लेगा, भंगेरी बना लेगा, शराब पीने वाला बना लेगा। और उन लोगों सत्संगी लोग जो हम लोगों को स्वागत किया, उनको मैंने कहा उजड़ जाओ। तो जहां जहां ये लोग जाएगा तो सत्संगी बनेगा कि नहीं। गोड्डा में जाकर देखिए, 300 घर टीचर हैं, शिक्षक, कोरका से, बक्सरा से, कहां कहां से आकर के और वहां बस गए हैं, रोज सत्संग। अब बतलाइए, जहां रोज सत्संग हो, बाबा लोगों को फुर्सत नहीं। कभी कभी हम लोगों को फोन करता है, बुलाता है, जाते हैं, इतना बढ़िया लगता है। मतलब कहां कहां जो सत्संगी सब आकर गोड्डा में बस गए हैं, खूब सत्संग होता है। सरकंडा में सत्संग आश्रम है आपका, वहां बाजार में सत्संग आश्रम है। फिर स्वामी नदी किनारे में है ना, वासुदेव वहां रहते हैं। और अभी गुरु महाराज का महर्षि में ही गौशाला, जाकर देखिए 3 माला बन गया। किनकी कृपा, गुरु महाराज की कृपा है ना। कितना बन रहा है, कहने का मतलब है उनको जो है आशीर्वाद कहिए उजड़ जाओ।
तो हम लोग क्या कहें, शराब मिल गया हम लोगों को? नहीं, जहां जहां वो लोग सत्संगी लोग जाएंगे सत्संगी बना लेंगे। ऐसा अगर समाज बन जाए, गुरु महाराज कहा करते थे, समाज का आदमी जिसको कोई पूछने वाला नहीं, अगर मेरे पास आते हैं मैं बहुत खुश होता हूं। मतलब जो नीचे हैं, मछली मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, उसको ऊपर उठाने वाले सच्चे सदगुरु हैं। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता, और देव निरंजन हो। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ जुग खानी। बंदो गुरुपद खान, बंदो प्रथम महेश्वर चरना। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने? किनका वंदना किया है? बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मतलब संतों की चरण की वंदना किया। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, संतों के चरणों की वंदना करते हैं।